तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, करियर में मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते करते, अब मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूं, मेरा मन हट चुका है, मैं स्विच करना चाहता हूं, इस करियर को क्विट कर देना चाहता हूं, क्या करूं। ठीक है, पहली बात तो आप एक बात बताओ, एकदम से चलती गाड़ी को आप ब्रेक तो नहीं मार सकते ना, पलट जाएगी। ऐसे ही चलते हुए करियर को आप एकदम से रोक नहीं सकते, ब्रेक नहीं मार सकते, वरना आपकी गाड़ी पलट जाएगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो इस बोर्डम से, इस वाली परेशानी से बहुत बड़ी होंगी। तो पहली बात तो ये सोच लेना, बिना कोई भी ऑप्शन आए पुराने करियर को नहीं छोड़ना, ये बात आपने सदैव ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं कि लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि कई साल एक करियर में काम करने के बाद वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं और उनका मन करता है कि इसको छोड़ दो यार, क्विट कर दो। इसमें दोस्तों जो फैक्टर आता है वो है प्रॉक्सिमिटी फैक्टर। जब आप किसी भी चीज़ के बहुत पास रहते हो, बहुत समय तक पास रहते हो ना, तो उसकी खामियां आपको बड़ी लगने लगती हैं और अच्छाइयां छोटी लगने लगती है। इंसानों के साथ भी होता है और काम के साथ भी ऐसा ही होता है। अब जायज़ सी बात है, कोई भी करियर है, सब कुछ अच्छा तो होगा नहीं, बेड ऑफ रोजेस तो मिलेगा नहीं, केक वॉक तो मिलेगी नहीं, परेशानियां आएंगी, सबके इश्यूज होते हैं। जॉब वाला है तो उस पर बॉस का प्रेशर होता है, और जो बिजनेस वाला है उस पर एम्प्लॉयज का प्रेशर होता है, उस पर कस्टमर्स का प्रेशर होता है, सप्लायर्स का प्रेशर होता है। हर करियर में कोई ना कोई परेशानियों के रीजंस होते हैं, स्ट्रेस के रीजंस होते हैं। ऐसे ही करियर आगे बढ़ता है, थोड़े स्ट्रेस, थोड़े चैलेंजेस से, थोड़े चेंजेस के साथ। तो जब आप रेगुलर कोई भी काम करते हो तो उसके चैलेंजेस आपको बहुत बड़े लगने लगते हैं, और क्या होता है, जो दूसरे करियर ऑप्शंस होते हैं उनकी अच्छाइयां आपको बड़ी लगने लगती हैं। अपने चैलेंजेस बड़े लगने लगे और उनकी अच्छाइयां बड़ी लगने लगी, कितना बड़ा गैप आ गया। तो क्या होगा, आपका मन उनकी तरफ जाएगा, यार मैं ये कर लेता तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता। ये हमारी सोच की गलती है। ह्यूमन सोच ऐसे ही चलती है, जो चीज दूर हो जाती है या दूर होती है वो अच्छी लगती है, जो चीज पास होती है वो खराब लगती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आपको दूसरे की चीज अच्छी लग रही है क्योंकि आपको उसकी अच्छाइयां नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने वो काम करा नहीं, और क्योंकि आप एक काम रोज कर रहे हो तो आपको उसकी बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं, तो इसलिए आप दूसरे कामों की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन है बोर्डम। यार एक बात बताओ, डेली जब एक काम करोगे, सालों तक डेली वही काम कर रहे हो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी हॉबी ही क्यों ना हो, आप उससे बोर हो जाओगे। बहुत कॉमन सी बात है, ऑब्वियसली बोर होना ही होना है। तो बोर होने का कारण यह भी है कि 10 साल से आप एक ही करियर में हो, इसलिए आप उससे ऊब गए हो, बोर हो गए हो। चाहे आप 100 करियर चेंज कर लो, चाहे कोई बढ़िया से बढ़िया करियर जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है उसको पकड़ लो, अल्टीमेटली आपने बोर हो ही जाना है। जहां 2 3 4 साल बीतेंगे आप बोर हो जाओगे, मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूं। फिर उसके बाद आपको अपने पुराने करियर की याद आने लगेंगी, अच्छाइयां दिखने लगेंगी और आप रिग्रेट करते रहोगे। तो आउट ऑफ बोर्डम तो अपने करियर को बिल्कुल भी चेंज ना करें। बोर आपने जो भी काम करोगे उससे हो ही जाना इवेंचुअली। बोर्डम को बीट करने के लिए, हराने के लिए कुछ अलग से ऑप्शंस है, वो प्रैक्टिस कर लेना। अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करो, स्किल एडिशंस करते रहो, टाइमली ब्रेक्स लेते रहो, हॉलीडेज पे जाते रहो। अपने आप को मन लगाने के लिए कई साधन होते हैं, उनको प्रैक्टिस करो, उनको यूज करो। लेकिन ये नहीं कि बोर हो गए तो करियर ही छोड़ दिया, फिर बाद में रिग्रेट करते रहोगे, क्या फायदा। अब तीसरा जो प्रमुख रीजन है, जो जेन्युइन रीजन है, वो है अपने करियर से फ्रस्ट्रेट हो जाना, सक्सेस नहीं मिल पा रही, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा है। ये जो जेन्युइन रीजंस है ना, इनके पीछे मैं कहता हूं हाँ, करियर छोड़ देना। जब आपको इतना स्ट्रेस हो गया कि आप उसे बियर ही नहीं कर पा रहे, आपकी जिंदगी दांव पे लग गई है, जीवन से मन भर गया है, सुबह उठने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, तो फिर उस करियर को छोड़ देना है आपने। या फिर उस करियर में आपको अपना फ्यूचर देखना बंद हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, उसमें इतना कंपटीशन बढ़ते जा रहा था, मुझे दिख गया था कि फ्यूचर में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वही सप्लाई में आ गए थे, वही अपना माल खुद डायरेक्टली बेचने लगे थे, तो मुझे ये दिख गया था आज तो मैं कमा रहा हूं लेकिन फ्यूचर में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया। अब आपने तय कर लिया कि मुझे बिजनेस छोड़ देना है, मुझे सर्विस छोड़ देनी है, मुझे करियर ऑप्शन छोड़ देना है, जेन्युइन क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो अब आपने क्या करना है, रेजिग्नेशन दे देना है? नहीं, थोड़ा वेट करना है। एक डिसीजन लो पहले। मैंने डिसीजन ले लिया मुझे करियर छोड़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ऑल्टरनेटिव करियर ढूंढना, ऑल्टरनेटिव बिजनेस प्लान ढूंढना, दूसरी जॉब ढूंढना, या दूसरा जो कोर्स है, कोई पढ़ाई है जो आप कर सकते हो वो ढूंढना। उसके बारे में सर्च करो, जितना आपके पास फ्री टाइम है स्पेंड करो, रिसर्च करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या करियर ऑप्शंस बढ़िया है, जिसमें आपका मन लग सकता है, जिसमें आपकी कमाई अच्छी हो सकती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। सर्च करने के बाद उसको आपने साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा परस्यू करना है, एक स्टार्ट करना है। जब तक आप एक सपने को, एक प्लान को स्टार्ट नहीं करते, वो सपना बेकार है। डिसीजन ले लिया करियर चेंज करना है, अब उसके बारे में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, रास्ता देखना चालू कर दो।
धीरे धीरे जब आप टाइम लगाओगे ना, महीने 2 महीने में, अपने आप पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये करियर परस्यू करने लायक है भी या नहीं है, या मेरे पुराने करियर से बेटर है भी या नहीं है। उसके बाद अगर पसंद आए तो दूसरा करियर देख लो। इसी तरह हिट एंड ट्रायल कर करके एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंच जाओ, एक ऐसे करियर पे पहुंच जाओ या ऐसी जॉब पे पहुंच जाओ जो आप पुरानी जॉब छोड़ के जा सकते हो और आपको रिग्रेट नहीं होगा। जब आपको ये देखने लगे कि आप पुराना करियर छोड़ के कंफर्टेबली नया करियर ज्वाइन कर सकते हो, उसमें शायद सक्सेसफुल भी हो जाओगे, उस समय स्विच कर देना, कौन रोक रहा है। फौरन रेजिग्नेशन दे देना, फौरन बिजनेस ठप कर देना, बंद कर देना, उसके बाद नया करियर शुरू कर देना, क्या परेशानी है। अल्टीमेटली बात वहीं आके खड़ी होती है, पुराना करियर छोड़ने से पहले आपको नया करियर तलाशना है। एब्रप्टली रैंडमली क्विट नहीं कर देना। बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत रिग्रेट कर चुके हैं। लाखों रुपए कमाने वाले लोग पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें इतना रिग्रेट होता है, लेकिन वो पुरानी जगह वापस नहीं जा सकते। वो रिग्रेट वाला काम मत करो, बाकी जो करना है करो, अपनी खुशी के लिए जीवन जियो, अपने करियर को चेंज करो, उस करियर में जाओ जो आपको फैसिनेट करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाओ, प्लान के साथ जाओ। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।